आगे बढ़ते हैं। लगातार हमारी बड़ी खबर और बड़ी कवरेज लगातार जारी है और बॉलीवुड ड्रग केस में आज का दिन काफी अहम है। आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि 3 बड़ी अभिनेत्रियों से पूछताछ हो रही है। दीपिका पादुकोण से एनसीबी गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही है और सारा अली खान और श्रद्धा कपूर हैं एनसीबी के जोनल दफ्तर में। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि खुद केपीएस मल्होत्रा पहुंच गए हैं एनसीबी के जोनल दफ्तर में, यानी सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से जो पूछताछ चल रही है उस इंक्वायरी में वो भी शामिल होंगे, उनके भी सवाल होंगे। इधर दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब और उधर केपीएस मल्होत्रा का वहां पर पहुंच जाना, क्या कोई लिंक इनके बीच साबित हो रहा है क्या? इस पर हम लगातार आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि केपीएस मल्होत्रा पहुंच गए हैं एनसीबी के जोनल दफ्तर, एनसीबी के उस दफ्तर में जहां पर पूछताछ हो रही है। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ हो रही है। सवाल बेहद गंभीर हैं, सवाल बेहद तीखे हैं और जिस तरीके से बोटमैन ने अपना बयान दर्ज करवा दिया है उसके बाद पावना के फार्म हाउस पर चल रही पार्टी, फिल्म छिछोरे के बाद जिस पार्टी का जिक्र हुआ उस पार्टी को लेकर भी सवाल अब उठेंगे कि क्या वहां पर इन दोनों ने ड्रग्स का सेवन किया था। विद्या मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या, सवाल तो ये उठने लगा है कि क्या पार्टी की आड़ में सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स का काम चलता था, ड्रग्स का नशा लिया जाता था? और बड़ा सवाल तो ये कि कहीं सुशांत पर आरोप लगाकर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर खुद को सेव करने की कोशिश तो नहीं कर रही? ये जांच का विषय है और जांच के बाद ये पता चलेगा। अभी देखिए पूछताछ चल रही है, चाहे वो दीपिका पादुकोण से हो, चाहे सारा अली खान से हो, चाहे श्रद्धा कपूर से हो। इन लोगों से जो सवाल जवाब होने थे, जो लिस्ट तैयार की गई थी सवालों की, उस लिस्ट के आधार पर ही सवाल जवाब किए जा रहे हैं। यानी कि इन लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए कि कहाँ कहाँ किस तरीके से आप लोग इन्वॉल्व थे। दूसरी बात ये कि ये भी कि सारा अली खान हो चाहे श्रद्धा हो, ये सुशांत से सीधे अच्छे संबंध में थे, अच्छे दोस्त भी रहे हैं एक वक्त में, तो इनसे भी उसी लिहाज से पूछा जाएगा। नहीं विद्या, ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि श्रद्धा कपूर ने ये बात कही है, जो जानकारी मिली है कि फिल्म छिछोरे की शूटिंग के दौरान उन्हें लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है कि वो अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर सफाई दें। श्रद्धा कपूर अपने ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं दे रही। ये उन्होंने कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने ड्रग्स लिया था। तो क्या इसकी आड़ में वो बचने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, अब सुशांत सिंह राजपूत तो इस दुनिया में है नहीं कि श्रद्धा कपूर सुशांत सिंह के आड़ में अगर कुछ कहेंगी तो उसका जवाब देने के लिए सुशांत सिंह राजपूत आएंगे। ऐसे में अब जो जांच एजेंसी है यानी कि एनसीबी, अब एनसीबी को ही ऐसे सवाल खड़े करने पड़ेंगे, ऐसे सवाल ढूंढ के लाने पड़ेंगे जिससे अगर श्रद्धा कपूर ड्रग्स के मामले में कहीं इन्वॉल्व हैं तो उसका खुलासा हो सके। इसलिए सवाल होंगे श्रद्धा से और जवाब भी श्रद्धा को देना होगा। ठीक है, मैं रोमान का रुख कर लेता हूँ। रोमान, जानकारी ये आई है बड़ी खबर कि केपीएस मल्होत्रा खुद एनसीबी के जोनल दफ्तर पहुंच गए हैं। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से क्या वो भी पूछताछ करेंगे? और अगर हाँ तो गेस्ट हाउस से जोनल दफ्तर पहुंचना कैसे ले इसको क्या मायने इसके निकालें? देखिए, एनसीबी 2 मामलों की जांच कर रही है। पहला केस नंबर 15/20 और दूसरा केस नंबर 16/20, जिसमें से एक सुशांत की मौत और ड्रग्स एंगल का केस है, दूसरा है बॉलीवुड ड्रग्स नेक्सस का। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से दोनों मामलों में पूछताछ की जा रही है। पहले तो सुशांत वाले मामले में, जिसमें पावना डैम के जो बोटमैन है उसका बयान है और रिया ने भी तमाम नाम लिए थे। रिया ने सारा अली खान के कहा था कि उनका ड्रग पेडलर एक है और रिया ने उसे कई बार अपने पेडलर के जरिए ड्रग्स मुहैया कराई है जो कि उसने सुशांत को दी थी। ये पूरा मामला सामने है जिसमें चैट भी है। अब इस मामले में क्योंकि श्रद्धा पहले आई थी, श्रद्धा से मुंबई जोन के जो टीम है उन्होंने समीर वानखेड़े के नेतृत्व में उन्होंने पूछताछ कर ली। अब केपीएस मल्होत्रा वहाँ पर गए हैं, अब वो श्रद्धा कपूर से पूछताछ कर रहे हैं और सारा अली खान से पहले राउंड की पूछताछ सुशांत वाले मामले में अब मुंबई की टीम कर रही है और इसके बाद सारा से भी केपीएस मल्होत्रा पूछताछ करेंगे और उसके बाद फिर दिल्ली एसआईटी की टीम वापस यहाँ पर आएगी जहाँ पर दीपिका पादुकोण है, क्योंकि इस समय दीपिका पादुकोण को आमना सामना कराकर करिश्मा प्रकाश के साथ पूछताछ बाकी की टीम कर रही है। फिर केपीएस आके फिर से एक फाइनल पूछताछ करेंगे। मतलब इतना तो साफ है कि आज दीपिका से पूछताछ काफ़ी लंबी चलने वाली है। दीपिका से पूछताछ काफी लंबी चलने वाली है, ये भी बड़ी जानकारी है क्योंकि केपीएस फिर यहां पर आएंगे। रुमान, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था, केपीएस मल्होत्रा की खासियत, आप लंबे समय से उनको फॉलो करते रहे हैं, कितने सख्त ऑफिसर हैं, उनके सवाल पूछने का अंदाज कैसे सामने जवाब देने वाले को परेशान कर देता है, कैसे वो सच्चाई निकलवा लेते हैं या फिर वो जानकारी जो उन्हें चाहिए होती है। मैं चाहूंगा इस बारे में आप जरूर दर्शकों को बताएं। देखिए, केपीएस मल्होत्रा दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में रहे थे और उस समय भी ड्रग कार्टेल के ऊपर काफ़ी रेड्स की थी।
कई बड़े ऐसे केस थे जो केपीएस मल्होत्रा ने, हाई प्रोफाइल केस थे जो सॉल्व किए थे, जिसके बाद वो स्पेशल सेल में आया और वहाँ पर बिटकॉइन का फ्रॉड एक बहुत बड़ा मामला था जिसको उन्होंने सॉल्व किया था। उसके बाद केपीएस मल्होत्रा अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं। जब से वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में हैं उसके बाद से पैन इंडिया ड्रग्स के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है, क्योंकि केपीएस मल्होत्रा की खास बात है कि बहुत ही वो फिटनेस कॉन्शियस हैं। वो चाय और तमाम ऐसी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक जो नुकसान देती है वो तक नहीं पीते। 6 पैक ऐप वाले बॉडी बिल्डर टाइप की बॉडी है उनकी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ड्रग इस्तेमाल करने वालों और ड्रग डीलरों से बेहद ज़्यादा नफरत करते हैं। और यही वजह है कि जब से एनसीबी की टीम मुंबई आई है, शारीरिक तौर पर जितने मजबूत हैं, सख्त हैं, उतने उनके सवाल और जांच करने का तरीका भी उतना सख्त है। रोमान, एक बड़ी जानकारी आ रही है कि पूछताछ के दौरान दीपिका पादुकोण भावुक हो गई, रोने लगी। क्या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है। दीपिका पादुकोण जब आई थी तब बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी और उसके बाद जो फॉर्मेलिटी के तौर पर एनसीबी की टीम ने दीपिका पादुकोण को चाय और बिस्किट सर्व किए थे। दीपिका पादुकोण ने चाय भी पी थी, जिसके बाद वो सवालों के गोलमोल जवाब देने लगी। लेकिन जब दीपिका पादुकोण का आमना सामना कराया गया करिश्मा प्रकाश से, उसके बाद फिर दीपिका पादुकोण ने, पहले कोई और ऑप्शन नहीं था ड्रग्स चैट के बारे में मानने के लिए, लेकिन जब उनसे सीधा साधा सवाल किया जा रहा है कि वो ड्रग्स लेती है या नहीं, उस समय दीपिका पादुकोण स्तब्ध थी और उनकी आंखें भी छलकी, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही सारी चीज़ तय करता है कि जो ड्रग्स चैट हो रही थी वो ड्रग्स कहाँ गई। और दीपिका को बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर वो बताती हैं तमाम चीज़ें तो क्या इस केस में क्या दिशा हो सकती है। और दूसरी बात ये कि कई और लोगों के नाम भी दीपिका पादुकोण को लेने पड़ेंगे जिन्होंने ड्रग्स अगर इस्तेमाल की है, उनके साथ की है। और दूसरी बात ये कि किसके पैसे से ये ड्रग्स खरीदी गई, उस शख्स का नाम भी दीपिका पादुकोण को लेना पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर रोमान, ये बड़ी जानकारी आपने दी है। यानी एक तो दीपिका पादुकोण के सामने ऐसी स्थिति हो चली है, वो जवाब देती हैं तो फंसेंगी, नहीं जवाब देती हैं तो फंसेंगी। भावुक होना उनका लाजमी है। जवाब अगर देती हैं, खुलकर बोलती हैं, तो हो सकता है कि कुछ बड़े नाम खुलकर सामने आ जाए, जिस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है वो बड़े नाम उनके बहुत बड़े फेवरेट रहे हों या फिर उस गैंग का हिस्सा रहे हों जिस गैंग को लेकर हमने लगातार बातचीत कही है। यानी आगे कुआं पीछे खाई के अलावा अगल बगल भी खाइयां हैं दीपिका पादुकोण के। रोमान, बिल्कुल परेशानियां बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से चैट किया दीपिका पादुकोण ने, जो सबसे बड़ी बात यह कि जो ग्रुप है वो उसका नाम ही अपने आप में संदेह पैदा करने वाला है। उसके अंदर ही कई राज छुपे हुए हैं, जिसमें ग्रुप का नाम है DP-KA-क्वान, मतलब दीपिका पादुकोण, के करिश्मा और क्वान वो कंपनी जिसका पूरा ड्रग्स कनेक्शन निकलकर सामने आया है। ये ग्रुप इस नाम से बनाया गया था और इसके अंदर ड्रग्स चैट हो रही थी। तो सीधे तौर पर दीपिका पादुकोण से क्वान से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्वान में ऐसा क्या होता है कि टैलेंट मैनेजर मिलने के बाद अचानक से वहाँ पर ड्रग्स आने लगती है। जो भी तमाम सामने आए टैलेंट मैनेजर, वो सब ड्रग्स सप्लाई करते हुए पाए गए हैं अपने स्टार्स को। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। एक सवालों के पूरे जाल में दीपिका पादुकोण इस समय उलझी हुई हैं, जिससे निकलने का सिरा उनको नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, निकलने का सिरा नजर नहीं आ रहा है। ये बड़ी जानकारी जो पूछताछ चल रही है दीपिका पादुकोण को लेकर, फिलहाल उनकी पूछताछ चल रही है। करिश्मा प्रकाश जो उनकी टैलेंट मैनेजर रही, जिनको लेकर लगातार हम ये कहते रहे कि वो टैलेंट मैनेज करती हैं या फिर ड्रग्स का ये पूरा खेल वो मैनेज कर रही थी। ये बड़े और गंभीर सवाल हैं। फिलहाल दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ चल रही है। केपीएस मल्होत्रा, जिसका जिक्र रोमान कर रहे थे, उनकी खासियत बता रहे थे, वो पहुंचे हैं एनसीबी के जोनल दफ्तर। वहां पर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से वो भी पूछताछ करेंगे। शैलेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बताइए क्या जानकारी आपके पास? केपीएस मल्होत्रा अंदर गए हैं, वो भी सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से सवाल करेंगे। देखिए, श्रद्धा कपूर से पूछताछ की जा रही थी। मुंबई की टीम जो है उसने पूछताछ कर ली है और अब केपीएस मल्होत्रा की टीम यहाँ पर पहुंची है। खुद केपीएस मल्होत्रा पहुंचे हैं। इसी बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पे ये पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक अगर बात करें श्रद्धा की, तो श्रद्धा कपूर जो हैं वो उन्होंने तमाम ऐसे सवाल थे जिनकी वो बखूबी जानकारी नहीं दे पाई या सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी। और यही वजह है कि अब केपीएस मल्होत्रा की टीम यहाँ पर पहुंची है। सीबीडी ऑयल के मामले में श्रद्धा कपूर ने मौन धारण कर लिया, कुछ भी नहीं बोल रही थी। इसके अलावा छिछोरे की पार्टी में शामिल होने वालों में 6 और लोगों के नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 6 ऐसे लोग थे जो ड्रग्स कंज्यूम कर रहे थे। तो ये जानकारी जो है वो बड़ी जानकारी सामने आई है और यही वजह है कि अब दिल्ली की जो टीम है, केपीएस मल्होत्रा की जो टीम है, अब वो इसमें पूछताछ कर रहे हैं। और जैसे ही
श्रद्धा कपूर से पूछताछ हो जाएगी, उसके बाद सारा अली से भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी। यानी कि तमाम और भी लोगों के आने की संभावना है, यानी कि कुछ और नए चेहरे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सामने आ सकते हैं। और यही वजह है कि मुंबई टीम के साथ साथ केपीएस मल्होत्रा की टीम जो कि दिल्ली से आई है वो लगातार चलिए मामले की मैं आपके पास पूछताछ कर आता रही हूं। है। रुमान मेरे साथ मौजूद है। रुमान, अभी तो करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। अगले राउंड होंगे, जानकारी ये है कि अगले राउंड में तो 50 से अधिक सवाल हो सकते हैं। क्या ये पूछताछ रात तक चलने वाली है जिसका आप जिक्र कर रहे थे? और इतने बड़े सवाल, अभी तो सवालों की शुरुआत में दीपिका पादुकोण भावुक हो गई, आगे क्या हल होगा उनका? देखिए, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दीपिका को देने हैं और बहुत ही अहम सवाल हैं, क्योंकि इस पूछताछ के बाद कई और लोगों के नामों का खुलासा होना है जो यकीन मानिए कि बहुत बड़े नाम हैं। और इसी वजह से दीपिका पादुकोण रात भर नहीं सोई। रात को 11:30 बजे अपने फ्लैट से निकली, जो जानकारी मिली है हमें सूत्रों से। उसके बाद मुंबई की सड़कों पे घूमती रहीं, जिसके बाद वो ताज होटल आई, जहाँ पर उनकी लीगल टीम पहले से मौजूद थी। और लीगल टीम के साथ उन्होंने बहुत गंभीर मंत्रणा की है। उनको अच्छी तरह से बताया गया है कि क्या क्या हो सकता है और क्या पूछना, क्या बोलना है, सवाल के जवाब में कहाँ चुप रहना है। लेकिन ये एनसीबी की पूछताछ है, यहाँ पर ओरली जवाब नहीं दिए जाते। जो भी दीपिका पादुकोण अपने मुंह से बोलेंगी या तो उन्हें टाइप करके देना होगा, जिस पे लास्ट में वो साइन करेंगे, या फिर कागज़ पे लिखकर देना होगा। क्योंकि यहाँ पे बोला गया एक एक शब्द कोर्ट के अंदर एडमिसिबल है, सबूत के तौर पर पेश किया माना जाता है। उसको अलग से मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। यही वजह है कि दीपिका पादुकोण ने चैट की बात मान ली है, लेकिन बाकी चीज़ों पर वो चुप हैं। और जब सख्ती से पूछताछ की जा रही है, चूँकि बहुत ही सख्त कन्फ्रंटेशन है जो आमने सामने बैठाकर है, और इसी वजह से वो थोड़ी भावुक भी हो गई थी, क्योंकि उनको काटो खून नहीं है वो क्या जवाब दें। क्योंकि अगर बोलेंगी तो वो उनके खिलाफ सबूत है और कई दूसरे लोगों के नाम सामने आएंगी। इस वजह से दीपिका पादुकोण बहुत सारी बातें शब्द का इस्तेमाल किया, जवाब भी नहीं दिया। रोमान, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, जो एनसीबी के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जो कन्फ्रंटेशन चल रहा है वो हार्ड है, वो ज्यादा हार्ड है, कैसे लिया जाए इसको, क्या मायने समझे इसके? बिल्कुल, इसका मायने ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करने में पूरी तरह से एक्सपर्ट है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर इस तरह का डेवलप करता है कि सामने वाला बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस करता है और सच उगलने लगता है। इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन इसको कहते हैं, जिसकी ट्रेनिंग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में दी जाती है। 4 अधिकारी इस समय मौजूद हैं जो कि इस समय इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और चारों तरफ से इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर है। और रोमान, वो ट्रेनिंग भारी पड़ती है। आप लाख वकीलों से मंत्रणा करके जाएं, लेकिन असल सवालों का जब सामना होता है एनसीबी के अधिकारियों से, तो ये जो मंत्रणा है वो कमजोर पड़ जाती है, जो एनसीबी के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है उस पर। देखिए, बिल्कुल, और यही हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए, परिपाटी देखिए, जब भी एनसीबी के दफ्तर में कोई बड़ा चेहरा सितारा आया, उसने आने के बाद अपने तमाम राज उगल दिए, अपने और दूसरे साथियों के नाम दे दिए। आप ये देखिए कि इस समय सारा और श्रद्धा मौजूद है एनसीबी के दफ्तर में। कल रकुलप्रीत भी यहाँ पर आई थी, वो इसलिए आई थी क्योंकि रिया ने इन सबको फंसाया था। जब रिया आई थी तो रिया ने इन सबके नाम उगल दिए, सब कुछ बता दिया कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने ड्रग्स ली, सारा ने किस तरीके से रिया को ड्रग्स दी। ठीक है, चलिए रोमान, मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूँ और बड़ी कवरेज हमारी जारी है। अब तक की 5 बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं। 5 बड़ी खबरें, 5 बड़ी तस्वीरों के जरिए आप समझिए। दीपिका पादुकोण से एनसीबी गेस्ट हाउस में पूछताछ चल रही है। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, और इस दौरान दीपिका पादुकोण तीखे सवालों के आगे उन्होंने एक तरीके से सरेंडर कर दिया, क्योंकि भावुक हो गई। कुछ तीखे सवालों पर उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। तो ये बड़ी खबर है, और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर यह है दीपिका पादुकोण से चल रही पूछताछ को लेकर कि उन्होंने ड्रग चैट की बातचीत कबूल कर ली है, लेकिन वो कह रही है कि हमने ड्रग नहीं लिया। एनसीबी के अधिकारी ये सवाल कर रहे हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में बाकायदा ड्रग के लेन देन को लेकर बातचीत चल रही है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? और अगर कुछ गलत होता है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसकी जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की जाती है। तो आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, भाग नहीं सकती। इसके साथ ही आप खुद उस ड्रग चैट में ड्रग के लेन देन की बातचीत करती हुई आप पाई जा रही हैं। फिलहाल अपडेट और स्टेटस ये है कि दरअसल दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ चल रही है। उधर एनसीबी के जोनल दफ्तर में केपीएस पहुंचे हुए हैं, वहां पर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ चल रही है। मेरे साथ विकास, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। विकास, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। श्रद्धा कपूर ने यह कहा है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे,
फिल्म छिछोरे की शूटिंग के दौरान उन्हें ऐसा लगा था सुशांत तो इस दुनिया में है नहीं, तो क्या इसकी आड़ में श्रद्धा कपूर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है क्या? देखिए, क्राइम रिपोर्टर के तौर पर मैंने ऐसी बहुत सारी क्राइम स्टोरीज कवर की हैं जिसमें अपराधी जो होता है अमूमन अपराध का ठिकड़ा उस व्यक्ति पर फोड़ देता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी सफाई देने तो वापस दुनिया में आ नहीं सकता। यहाँ पर कुछ ऐसा ही होते दिख रहा है। सुशांत सिंह ड्रग्स लेते थे, वो महफिलों में सुशांत ही इकलौते ऐसे थे जो ड्रग्स लेते थे, हम तो ड्रग्स लेते नहीं थे। जो इस किस्म की सफाई सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की तरफ से आ रही है ना। नहीं, और इस बात का खुलासा नहीं कर रही कि आप सीबीडी ऑयल मंगाने की बातचीत कर रही हैं। सारा अली खान पर जो आरोप लगे, आप अपने आरोपों का जवाब मत दीजिए। आप कह दीजिए कि मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन आप सामने वाले पर आरोप लगा दीजिए। सामने वाला वो शख्स है जो इस दुनिया में नहीं है। जी बिल्कुल, अब वो अपनी सफाई देने तो आएंगे नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ पर एक हमदर्दी बटोरने का काम जरूर इनकी तरफ से हो जाएगा कि हम उनकी महफिलों में शरीक तो होते थे, लेकिन हम ड्रग्स नहीं लेते थे। ड्रग्स लेने वाले तो सुशांत थे। मतलब पूरे ड्रग्स का जो माया जाल है, जो भी नेक्सस की बात हो रही है, उसका ठिकड़ा फोड़ दिया गया सुशांत सिंह राजपूत पर। और ये अभिनेत्रियां खुद को निर्दोष साबित करने के लिए इस किस्म का हथकंडा। लेकिन इतना ये गलतफहमी है और रोमान के साथ पास मैं जाऊंगा। जो इनकी ट्रेनिंग होती है एनसीबी के अधिकारियों की, वो ट्रेनिंग इतनी कमजोर नहीं होती है। जो रात भर वकीलों से मंत्रणा करके गई हैं। सारा अली खान ने भी अपनी लीगल टीम से संपर्क किया होगा, तो ये सारी सलाह दरअसल धरी की धरी रह जाती है। जब रियल ऑफिसर से आपका मुकाबला होता है, रियल क्वेश्चन से आपका सामना होता है। बिल्कुल, यही तो कह रहा हूं मैं कि आज लाइट कैमरा एक्शन का डे नहीं है। आज तो एनसीबी के सवालों पर रिएक्शन का डे है, जिसमें पूरी तरीके से विफल दिख रही है दीपिका। वो पहले आनाकानी कर रही है पहले राउंड के इंटरोगेशन में। जब ये आनाकानी दिख रही है एनसीबी के अफसरों को कि यार ये तो जवाब ही नहीं दे रही है किसी भी सवाल का, तब जाकर कॉरोबोरेशन हो रहा है। दरअसल मैं विकास बताता हूँ, ये आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति नहीं है। आगे कुआं पीछे खाई, अगल बगल चारों ओर खाई, ये स्थिति है। तो ये हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जो बड़ी खबरें हैं, दीपिका पादुकोण से 4 घंटे से अधिक का वक्त हो गया। उधर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ चल रही है। अपडेट आपको देते रहेंगे। वक्त ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।